तो आज अपने भैंसा शहर के लोगों को ये खुशी की बात है कि आज अपने भैंसा शहर में एक नया हॉस्पिटल ओपनिंग किया गया। उस हॉस्पिटल का नाम है निशा हॉस्पिटल। तो अपने फिश मार्केट है ना, नया फिश मार्केट, उसके पीछे और दामोदर रेड्डी साहब के हॉस्पिटल के बगल में रेम्बो स्कूल के सामने एकदम वहां पे ये हॉस्पिटल खुलाया गया। तो इस हॉस्पिटल में 24 आवर्स सर्विसिंग मिलेंगी आपको। लेडीज के लिए ये हॉस्पिटल, डॉक्टर भी यहाँ पे लेडीज डॉक्टर है, तो 24 आवर्स आपको सर्विसिंग के साथ यहाँ पे डिलीवरी केसेस और गायनेकोलॉजिस्ट के और जो भी यहाँ पे लेडीज के प्रॉब्लम होंगे, आप बाज़ाब्ता यहाँ पर आकर इस हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाइए। तो इस हॉस्पिटल का ओपनिंग आज अपने गुजरात से आए वाले मौलाना के हाथों पर किया गया। जनाब म्युनिसिपल चेयरमैन जाबिर साहब इस हॉस्पिटल में चीफ गेस्ट के तौर पर हाजिर होकर वहां पे रिबन कट करके इस हॉस्पिटल को वहां पे स्टार्ट करे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में फैदुल्ला खान साहब, इम्तियाज साहब, वैसे डॉक्टर अपने दामोदर रेड्डी साहब, रामकृष्ण गौड़ साहब, महिपाल रेड्डी साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। चीफ गेस्ट अपने दामोदर रेड्डी साहब, वैसे अपने मौलाना और जाबिर साहब को वहां पे डॉक्टर मतीन साहब ने वहां पे शाल खुशी की। अपने भैंसा शहर को गुजरात से आए वाले मौलाना को अपने मुफ्ती साहब ने शाल खुशी की और उनसे शुक्रिया किया गया। और उसी तरह वहां पे आए वाले सब मेहमान को और डॉक्टर्स को वहां पे शाल खुशी की गई। मुफ्ती साहब और डॉक्टर मतीन साहब ने यह कहा गया है कि इस हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज आपको मिलेगी और साथ ही साथ भैंसा आजू बाजू के सब गांव के लोग जो भी यहाँ पे लेडीज होंगे, सब लेडीज ये हॉस्पिटल में आना और अच्छे से अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको अच्छा देखा जाएगा और हर एक की जिम्मेदारी ले जाएगी और हर एक को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और सस्ते में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और सब जन आना इस हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल का सब जन फायदा लेना। आपको 24 आवर्स यहाँ पे पूरी सर्विस मिलेगी और साथ ही साथ क्रिटिकल केसेस भी यहाँ पे देखा जाएगा। स्पेशली गायनिक और जो भी लेडीज के प्रॉब्लम होंगे उस प्रॉब्लम्स को इस हॉस्पिटल में देखा जाएगा और आजू बाजू के गांव वालों और भैंसा शहर के हर एक लेडीज आकर इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले और फायदा ले। और साथ ही साथ अपने दामोदर रेड्डी साहब, जाबिर साहब और मौलाना लोग सब हॉस्पिटल को घूमकर वहां देखे। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, सब मॉडर्न टाइप में यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर यहाँ पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फहुव यश्फीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इंसान के अलावा जितने जानवर हैं वो भी बीमार होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको तबीयी डॉक्टर बनाया है। इसलिए जंगल के अंदर जो एनिमल हैं, एलिफेंट हैं और दूसरे जानवर होते हैं, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, फाड़ खाने वाले, झपटने वाले, लपकने वाले, ये दरियाओं के अंदर मछलियाँ, तो वो बीमार होती हैं तो उनका इलाज इंसान नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको खुद ये फहम अता फरमाई है कि वो अपनी दवाओं को खुद अपने अल्लाह ताला के इल्हाम से, जो अल्लाह पाक ने उनके दिल में इनबिल्ट एक सलाहियत रखी है, उसके ज़रिए से वो उस दवाई का इंतखाब करते हैं और अल्लाह उनको शिफा देते हैं। हरम शरीफ के इमाम कल तक भी बरसर खिदमत थी, लेकिन वो यहाँ पर आई, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की तफसीलात उनको मालूम हुई। कैश दुआ लेने वाले बने, नकद दुआ कि आए थे तड़पते हुए, रोते हुए, दर्द से कराम से मशहूर करें, अच्छे जज्बे और खिदमत के जज्बे से इस शहर को मशहूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस शहर में रहने वाले जितने इंसान हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह तमाम के दिलों के अंदर मेल मोहब्बत अता फरमाए, तमाम को इंसानियत के नाते इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए, तमाम को एक दूसरे के सुख दुख बांट कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए, हर आदमी को एक दूसरे के दर्द को समझने और उसको महसूस करने और उसका इजाला करने, उसको दफ़ा करने की तदबीरें करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। दिलों की ज़िंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी ज़िंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा।
मेरे प्यारे अल्लाह उम्मत में कितने लोग बीमार हैं, कितनी औरतें बीमार हैं, कितने बच्चे बीमार हैं, कितने बूढ़े बीमार हैं। पास बीमारियां तो इतनी लंबी हो गई हैं कि घर में जो कुछ जमा पूंजी थी सब की सब खत्म हो गई, कर्ज बासिवा हो गए। यहाँ तक कि सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, बीमारियों से निजात अता फरमा, आपकी दी हुई सेहत की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, इस सेहत के ज़रिए से अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, इस जिस्म के ज़रिए से लोगों की हमदर्दी के कामों में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आपकी तरफ से मिले हुए या अल्लाह इस गिफ्ट की शक्ल में जो सेहत हमें मिली है या अल्लाह इस हॉस्पिटलाइज हैं, कई दिन हो जाते हैं या अल्लाह जो कुछ पास में होता है सब कुछ खर्च हो चुका होता है, और जब डॉक्टर कोई पर्चा लिख के देते हैं कि जाओ केमिस्ट से लेकर दवाई लेकर आओ, तो वो ये नहीं कहती कि मुझे दवाई दे दो, बल्कि वो पूछती है कि भाई ये बताओ ये जो दवाई डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की है, लिखी है, ये कितने की है। तो वो जब टोटल लगा के बताता इतने की है, तो वो दवाई खरीदती नहीं बल्कि आंसू बहाती है और बच्चे के पास आके वापस बैठ जाती है। बच्चा पूछता है अम्मी दवाई लेकर नहीं आई, तो माँ कहती है बेटा डॉक्टर ने कहा है इंशाल्लाह बगैर दवाई के ऐसे ही अच्छे हो जाओगे। तो माँ झूठ बोलती है, और वो झूठ इसलिए बोलती है कि उसके पास है कुछ नहीं है खर्च करने के लिए। मेरे प्यारे अल्लाह इस उम्मत में जाने कितनी माएँ कितनी बहनें ऐसी हैं प्यारे अल्लाह, कई मरतबा अपने बच्चों के इलाज के लिए आती हैं और पास में जमा पूंजी नहीं होती। कई मरतबा ये सोचती हैं अगर इज्जत बेचना जायज़ होता तो मैं इज्जत बेच कर पैसे ला कर अपने बच्चे का इलाज करा दूँ। अल्लाह उम्मत इस हद तक पहुँच चुकी है मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत पर तरस खा दी, अल्लाह रहम फरमा दी। मेरे प्यारे अल्लाह थोड़े से खर्चे में थोड़ी सी दवाई में अल्लाह उम्मत को बेहतर से बेहतर सेहत अता फरमा, शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह इस अस्पताल के अंदर जितने बीमार लोग आए शिफा पाकर जाएं, या अल्लाह इसको नेक नामी अता फरमा। या अल्लाह इस अस्पताल के अंदर जितने मर्द व ख़वातीन का अमला है या अल्लाह उनको दस्ते शिफा अता फरमा। उनके हाथ में उनके टेबल पर आने वाले किसी केस में या अल्लाह कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से नाउम्मीद होकर मरीज को आगे कहीं रेफर करना पड़े। या अल्लाह जो कुछ शिफा मिलनी है अल्लाह यही शिफा मिल जाए। या अल्लाह ऐसी शान और तौफीक अता फरमा। या अल्लाह यहाँ की केमिस्ट की दवाओं में शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह आने वाले मरीजों को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, काम करने वाले अमले में मोहब्बत अता फरमा, छोटों को बड़ों का अदब एहतराम करने और बड़ों को छोटों के शफ़क़त और प्यार करने दया करने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह इस अस्पताल को अल्लाह पूरे इलाके के अंदर मशहूर फरमा। अल्लाह बिला किसी तफरीक के और बिला किसी मजहब की और रियायत के अल्लाह तमाम को मोहब्बतों के साथ इंसानियत के जज्बे के साथ सेवा देने और खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इसको बनाया मोहब्बतों के साथ इसको खड़ा किया, कायम किया, इसको संवारा, इसको सजाया, अल्लाह सबकी रिस्क में बरकत अता, सेहत में बरकत अता फरमा, उनकी नियतों में बरकत अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह शहर में जितने अफराद रहते हैं अल्लाह तमाम की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस शहर के आपस के सौहार्द को अल्लाह महफूज फरमा, आपस के ताल्लुकात को महफूज फरमा। या अल्लाह यहाँ जितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं अल्लाह मोहब्बतों के साथ शीर व शकर बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जो मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।